हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो फ्रेंड, आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे। कहते हैं गणेश जी की पूजा करते समय द्वादशा गणेश स्तोत्र का पाठ करने से विद्या, धन, दौलत और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। गणेश जी के द्वादशा पाठ का स्तोत्र अवश्य करें, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के द्वारा। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे, हर हर महादेव। भगवान गणेश हमारा मंगल करता, हमारा विघ्न हरता देव है। हम रोज बोलते हैं विघ्नेश्वराय वरदाय, विघ्नों को दूर करने वाले, हमारा सबका मंगल करने वाला हमारा गणेश है। और आपके मंदिर में, आपके घर में गणेश नहीं है तो आपके पास हम क्या अपेक्षा रखेंगे? विघ्नों को दूर करते हैं, हम रोज बोलते हैं और आप सभी को कंठस्थ है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विकाय, जगत को प्रकाशित करने वाला भगवान गणेश है। नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश हमारा मंगल करने वाला देव है। और ये हो सके तो रोज द्वादश गणेश के स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। प्रणम्यम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायकम से लेकर जो कोई गणेश स्तोत्र का पाठ करते, द्वादश गणेश स्तोत्र, तो विद्यार्थी लभते विद्या, धनाथ लभते धनम, पुत्रांत लभते पुत्रान, मोक्षांत लभते गतिम। जिनके मन में जो इच्छा है गणेश स्तोत्र के पाठ करने से पूर्ण हो जाएगी। रोज 2 पाठ करने का नियम धारण करें। रोज मैं कोई न कोई आपको लेसन देता हूं, होमवर्क देता हूं, पहले दिन से लेकर दूसरे दिन, तीसरे दिन भी। एक तो रोज द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ करें, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। वैसे ही द्वादश गणेश जी का नाम लीजिए, द्वादश गणेश स्तोत्र का पाठ करें आप। और एक बात कहूं, जिनके साथ बाप और बेटा है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिनके साथ भगवान स्वयं शिव है, महादेव है, जिनके साथ गण अध्यक्ष भगवान गणेश जी है, विघ्न तो हरता है लेकिन मंगल भी करता है। शुभ करने वाला देवता भगवान गणेश है। इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को प्रणाम किया है, माता भवानी को प्रणाम किया। हमारी सनातन परंपरा में पंचायत पूजनम, हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, माता भवानी की पूजा करते हैं और हम गणेश जी की वंदना करते हैं। और भगवान विष्णु को हम प्रधान मानते हैं। विष्णु के बिना तो सब कुछ व्यापकत्वाते विष्णु, भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। विष्णु के रूप में पचे राम की साधना करो, भगवान कृष्ण की साधना करो, विष्णु भगवान के बहुत सारे अंश अवतार है उसकी उपासना करो, सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य नमस्कार कभी भूलना नहीं चाहिए। सूर्य नारायण हमारा प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य से सृष्टि है, सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए रोज सूर्य नारायण को प्रणाम करें। मेरी युवान भाइयों बहनों को हमारे हृदय से एक प्रार्थना है, सुबह में सूर्य उदय हो इससे पहले बिस्तर को छोड़ दीजिए, क्योंकि बिस्तर हमको बहुत पकड़ रखता है। क्योंकि बिस्तर को जीतना कोई छोटी बात नहीं, बिस्तर को जीतना बहुत बड़ी बात है। जिसने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल बिस्तर को जीत लिया, व्यक्ति दुनिया को जीतने का सामर्थ्य ले सकता है। इतना सामर्थ्य इसमें हो सकता है। एक बात कहूं, जिनके वर्तन में और वाणी में मिठास है, जिनके वाणी में, जिनके वर्तन में मिठास है, वो दुश्मन को भी झुका सकता है। हमारे व्यवहार में और हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। आप शत्रु को भी झुका सकते हैं, दुश्मन को भी झुका सकते हैं। कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा मतलब आप घर बार परिवार छोड़कर आप हिमालय पहाड़ में भाग जाओ, मंदिर में बैठ बैठ कर निरंतर माला करते रहो, ये बात नहीं।
मंदिर तो बहुत निर्माण करते हैं, लेकिन कथा के माध्यम से हमारा जीवन निर्माण होना चाहिए और हमारी खानी पीनी रहनी कहनी कुछ दुनिया से अलग होनी चाहिए। हमारा जीवन अलग प्रभावशाली होना चाहिए। इसलिए भगवान की कथा है। कथा से पुण्य मिले न मिले ये अलग बात है, लेकिन कथा सुनकर हमारा जीवन ऊर्जावंत बनना चाहिए। इसी सुबह में जल्दी उठकर सूर्यनारायण को प्रणाम करें। और हमारे तो स्वाध्याय परिवार को मैं हृदय से याद करता हूं। पूज्य दादा को मैं प्रणाम करता हूं, पूज्य श्री पांडुरंग शास्त्री 8 वाले दादाजी को। कितना दुनिया को सिखाया। सुबह में उठो, अपने हाथ का दर्शन करो और बिस्तर से पैर रखो, माता पृथ्वी को प्रणाम करें, सूर्य नारायण को प्रणाम करें। कितनी परंपरा हम सभी को दिखाई। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने ये सभी वंदना की और अंतिम पंक्ति में कह दिया, न तवे तद वर्णियाम, मैं आपकी महिमा नहीं गा सकता। भगवान व्यास जी ने मैं असमर्थ हूं ऐसा भाव प्रकट कर दिया। तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी शिव जी की महिमा गाने में जो असमर्थ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम समर्थ हैं? कभी नहीं हो सकता। भूत और भविष्य शिव जी की महिमा पूर्ण संपूर्ण कोई गा नहीं सका और गा भी नहीं सकेगा। विष पारमो नयाति, विष पारमो नयाति। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शरणागति स्वीकारी। देवताओं ने भी कहा, अनंतम देवता, कोई देवता ने कहा कि हम भी कुछ भी नहीं गा सकते। भगवान बस आपको हम प्रणाम करते हैं। अब भाव ऐसा प्रकट करते हुए भगवान महर्षि वेदव्यास जी शिव महापुराण कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। कहां प्रारंभ? जहां गंगा यमुना और माता सरस्वती विराजमान, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगम, प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। भगवान व्यास जी ने शैनक आदि ऋषियों के मुख में शुभ शब्द रखकर सूत पुराण का सुंदर संबोधन किया है। हे सूत पुराण जी महाभाग्यवान है। हम सभी हमारे प्रति, हमारी तरफ से चिरंजीव भव, हम सब आपके प्रति भाव प्रकट करते हैं और आपका आयु बहुत दीर्घकाल तक रहे, चिरंजीव निरंतर आपके मुख से हम कथा श्रवण करते रहे। ऐसा सुंदर भाव प्रकट करते हुए सभी महात्माओं ने जिज्ञासा प्रकट की है कि हम सबको भगवान महादेव की कथा कहें, जो शांति देने वाली है, जो कामना मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा। सूत का सुंदर संबोधन हुआ। अब कथा के द्वार खुलते हैं, अब कथा के प्रारंभ करते हैं हम। अब शिव महापुराण कथा प्रारंभ होगी। सूत सूत महाभाग, महाभाग्यवान सूत जी। अब महाभाग्यवान इसीलिए है क्योंकि आप स्वयं महादेव के भक्त हैं और जितने महादेव के भक्त हैं सभी महाभाग्यवान हैं। और महादेव की कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता, महादेव की कथा सुनने से महापुण्य मिलता है। और महादेव की कथा श्रवण करने वाले आत्मा नहीं है, महादेव की कथा श्रवण करने वाले महात्मा है। और कथा अद्भुत नहीं, महाअद्भुताम कथा, क्योंकि महादेव की कथा है। ये शिव पुराण नहीं, शिव महापुराण है। इसलिए शिव जी की आरती को महाआरती करते हैं और शिव जी की पूजा को महापूजा कहते हैं। शिव जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। शिव जी की रात्रि को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। इसलिए महादेव की कथा सुनने वाला भाग्यवान नहीं, महाभाग्यवान है। इसलिए सूत पुराण को कहा कि आप महादेव के भक्त हैं, इसलिए महाभाग्यवान है। सूत पुराण जी सूत सूत महाभाग, चिरंजीव सुखी भव। हम सब हमारे प्रति भाव प्रकट करते हैं, आपको दुनिया का सुख मिले, आप निरंतर सुखी रहो, प्रसन्न रहो। और दूसरों के प्रति जो भाव प्रकट करते वो हमारे प्रति भाव फलित होता है। इसलिए आपके संसार में आप सुखी होना चाहते हैं तो आपके हृदय में सबके प्रति शुभ भाव प्रकट होना चाहिए। अभद्र भाव नहीं, भद्र भाव प्रकट होना चाहिए। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, हमें हृदय में अच्छता प्रकट रहे, दूसरों के प्रति
अभद्र भाव हमारे प्रति प्रकट है, कभी नहीं हमारे हृदय में से। जो आप हृदय में सोचोगे वही ये दुनिया में सब कुछ मिलेगा। ये प्रकृति, उनको कोई भाषा नहीं आती, उनको एक ही भाषा आती है, आपके हृदय में क्या भाव है। ये भाव की भाषा अपने जीवन में फलित होती है। इसलिए शिव जी का दरबार भाव भावा कर्म शिवम। आपके हृदय में दूसरों के प्रति जितना कल्याण का भाव, इतना आपका कल्याण होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने देवताओं को कहा है, इसीलिए मैं ऋषि मुनियों ने सूत्र दिया है, सर्वे भवन्तु, सर्वे भवन्तु। सिर्फ गुजरात नहीं, भारत नहीं, कोई देश का नाम नहीं, सर्वे भवन्तु। सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले, सबको प्रसन्नता मिले, सबका मंगल हो। ये ऋषि मुनियों ने भाव प्रकट किया है, संकुचितता नहीं। सनातन धर्म की श्रेष्ठता ये है, ये सनातन धर्म को संकुचितता नहीं है, ऐसा ही करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले, सर्वे सन्तु निरामया। ऋषियों ने तो कह दिया भगवान सबको आरोग्य मिले, सबको सुख मिले, लेकिन भगवान ने कहा सबको नहीं मिलता। जिनके मन में दूसरों के प्रति भद्र भाव होगा उनको सब कुछ मिलेगा। इसलिए कर भला तो होगा भला। दूसरे के प्रति हमारा जितना कल्याण का भाव रहेगा, दूसरों के प्रति हमारा जितना सुख का भाव रहेगा, मुझे सुख मिले इससे पहले उनको सुख मिलना चाहिए। उनको जो सुख मिलेगा उनसे 2 गुना सुख हमको मिलने वाला है। इसलिए शत्रुओं के प्रति भी आपका शुभ भाव होना चाहिए। क्या कहा? भद्राणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जिनकी दृष्टि में सबके प्रति भाव भद्र भाव होगा उनका कल्याण होगा। इसलिए सबका शुभ देखें, सबका मंगल देखें, किसी का अशुभ न देखें, किसी के लिए अशुभ सोचे भी नहीं, किसी लिए अशुभ बोले भी नहीं, क्योंकि जो बोले सो निहाल। जीवन में जो कुछ बोल रहे वो आपके लिए होने वाला है। जो कुछ मन में विचार चल रहा है वही आपके जीवन में फलित होने वाला है। इसलिए कोई नेगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक नहीं, हम सकारात्मक बने, हम शुभ भाव प्रकट करें, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। इसलिए ऋषि मुनियों ने भगवान ने कहा, सुनो जरा, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, मङ्गलं भवतु, शुभं कल्याणम्। इसलिए आज से एक बात आपकी बुक में एक पहले पन्ने पर लिख लीजिए। आप सुखी होना चाहते हैं तो दूसरों की सुख का भाव करें। कभी आपने किसी व्यक्ति ने आपका अहित कर दिया तो कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भगवान उसका लेखा ले, कभी नहीं। भगवान उनका शुभ करे, भगवान उसका मंगल करे। और किसी के घर में दिव्यांग कोई बच्चा है, पैरों से दिव्यांग है, हाथ से दिव्यांग है, आंख से दिव्यांग, कान से दिव्यांग है, तो कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि भगवान ने कितना भरोसा रखा है कि भगवान ने उसको ऐसा बच्चा दिया है कि भगवान को भरोसा था इस बच्चे को ठीक से वो सेवा करेंगे। ये भगवान का विश्वास है, ये भगवान का भरोसा है। भगवान ने कितना भरोसा रखा हो कि इस बच्चे को मैं यहाँ भेजूं
तो अच्छे संस्कार संपन्न ये माता पिता हैं, इस बच्चे का पालन करेंगे, उनका पोषण करेंगे। इसलिए आज से दूसरों का हित सोचने का बंद करेंगे। जो जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो दूसरों के सुख का भाव करें, दूसरों के आरोग्य का भाव करें। हमारे विचारों में, हमारी वाणी में, हमारी दृष्टि में, हमारे व्यवहार में भद्र भाव होना चाहिए। अब भद्रता को दूर करें। ये सुखी होने के लिए सबसे बड़ी फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं होती, यही फॉर्मूला है। इसलिए ऋषि मुनियों ने प्रयाग तीर्थ में कहा, हे सुत पुराण जी, चिरंजीव सुखी भव, आपको दुनिया का सभी सुख मिले और लंबा आयु रहे आपका, चिरंजीव भव। कितनी सुंदर बात कही। दूसरों के प्रति शुभ भाव प्रकट करना वो हमारा संस्कार है, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ ये वरदान है। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने कहा, हे सुत पुराण जी, सूत सूत मावग चिरंजीव सुखी भव, यथा वयसि न स्थातं शंकरो परमां कथां, शंकरो परमां कथां। मनुष्य मात्र को शांति प्रदान करने वाले भगवान महादेव की कथा आप कहें। कथा क्या देती है? कथा शांति देती है। शांति कोई मार्केट में से नहीं मिलती, शांति कोई मॉल में से नहीं मिलती, शांति मंदिरों में से मिलती है। इसीलिए मंदिर की आवश्यकता है। शांति का स्थान क्या है? भगवान शिव का स्थान है, भगवान शिव का चरण है। कथा क्या देती है? धन संपत्ति वैभव पुरुषार्थ का प्रतीक है। मेहनत करो और इतनी कड़ी मेहनत करो, इतनी कड़ी मेहनत करो, जो आपके सपना है ना, उनसे भी सुंदर आपके जीवन में फूल खिलेंगे। आलसी व्यक्ति का कोई भी अपेक्षा पूरी नहीं होती है? जो सोया रहता है वो अपने जीवन में खोया रहता है। इसलिए जागो, उठो और कुछ काम करो। कोई काम छोटा नहीं। मेरे युवान भाइयों बहनों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं, आलस को पकड़कर दूर फेंक दीजिए। समंदर में नहीं, अग्नि में फेंक दीजिए, जलकर भस्म हो जाए आलस। आलसी व्यक्ति की एक भी अपेक्षा पूरी नहीं होती। आलस को मृत्यु कहा है, कभी नहीं। इसीलिए कथा क्या देती है? कथा शांति देती है। और शांति कौन देता है? भगवान शिव देता है। किसी को भी शांति चाहिए तो भगवान शिव को याद करना चाहिए। शिव के बिना दुनिया में कोई शांति नहीं दे सकता, क्योंकि खुद स्वयं शांत रहता है। और विश्व के सभी देवी देवताओं में शांत रहने वाला कोई देव है तो भगवान शिव है। शिव से ज्यादा कोई शांत नहीं रह सकता, इसीलिए शांति का दाता है शिव। इसीलिए जिनको शांति चाहिए उनको महादेव का भजन करना चाहिए, शिव जी का स्मरण करना चाहिए। ब्रह्मा ने नारद को कह दिया कि नारद, शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाली भी नहीं। शांति स्थान बिना नहीं, कभी नहीं। महादेव के भजन से शांति मिलती। आज प्रारंभ तो करें थोड़ा सा। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। आपकी जीवा पर भगवान शिव का नाम रहना चाहिए। आपको शांति को खोजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपके जीवा पर शिव जी का नाम रहेगा ने तो शांति खोजती खोजती आपके पास पहुंच जाएगी। तो कहाँ है बात? मुझे आपके पास रहना है, मुझे आपके पास रहना है। लेकिन शांति के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। कहां कहां दूर दूर पहाड़ों में चले जाते हैं, पहाड़ों के कंदरा में जाते हैं, बड़ी बड़ी गुफाओं में जाते हैं। शांति के लिए हम क्या क्या नहीं करते। लेकिन शांति के लिए एक ही उपाय है, शिव जी का स्मरण करें, महादेव को याद करें। शांति देने वाला देव है। इसीलिए तो शिव जी के लिए हम बोलते हैं ना, हर कोई बोलता है और सभी को कंठस्थ रहता है, लोक भोग्य है। शांताकारं शिखर शयनम्। शांत रहने वाला और शिखर पर शयन करने वाला। और एक बात कहूं, जो शांत रहता है ना, वो कोई भी क्षेत्र में शिखर सर कर सकता है। जो शांत रहता है वो कोई भी क्षेत्र में शिखर सर कर सकता है। शिखर मतलब टोच पर पहुंचना, पूर्ण सफलता को हासिल करना, इसको शिखर कहते हैं। शिखरस्थ हो गए। शिखरस्थ होने के लिए पहले शांत रहना पड़ता है, और शांत रहना सबसे बड़ा सद्गुण भी है। मेरा महादेव जी निरंतर शांत रहने वाला देव है।
जिनको शांति बहुत प्रिय है, इसलिए शिवालय जाकर शांति से बैठ जाओ ने, वो भी भगवान महादेव की पूजा है, वही शिव जी का आराधन है। लेकिन हम लोग शांति नहीं सीखे। शांत रहने वाला देव महादेव है, शांताकारम शिखर शैलम, और सभी बातों में शिव शिखरस्थ है। कोई भी प्रकरण खोलो आप, महादेव शिखरस्थ है। शिखरस्थ ले टॉप पर है, सफल है, संपूर्ण सफल है, पूर्ण सफल है, ये शिव है। सांसारिक में सफल शिखरस्थ है, व्यवहारिक संपूर्ण शिखरस्थ है, त्याग में शिखरस्थ है, वैराग्य में शिखरस्थ है, उदारता में शिखरस्थ है, क्षमा देने में शिखरस्थ है, तप में शिखरस्थ है, ज्ञान में शिखरस्थ है, विद्या में शिखरस्थ है। कोई भी बात को पकड़ लीजिए आप, सभी बातों में शिव जी हमारा शिखरस्थ है। और शिव से ऊपर दुनिया में कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। जीव की कभी कोई गति नहीं होती, जीव कभी पहुंचता नहीं है? इसलिए कोई भी क्षेत्र में शिखरस्थ होना चाहते हैं, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव। सांबा के साथ महादेव का भजन कर तू। इसलिए जिनको शांति चाहे उनको शिव का भजन करें और शांत रहना सीख जाइए आज से। सबसे बड़ी जीवन की कला है शांत रहना। कोई लोग शांत नहीं रहते, सब लोग अशांत रहते हैं। और जीवन में आपको सफल होना चाहते हैं तो 5 बात को याद रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए, बड़बड़ाहट नहीं करना चाहिए। लोग बड़बड़ 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 निरंतर टै 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 करते रहते हैं, निरंतर बोलते रहते, निरंतर बोलते रहते हैं। चप 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 माथा पक जाए, इतना बोलते, इतना बोलते। ठीक से जागते हैं तो बोलते, लेकिन कई लोग तो नींद में भी मौन नहीं रहते, इतना बोलते, इतना बोलते नींद में। पत्नी जगा देती है कि मौन रहो, रहते हैं। ये तो भगवान ने कृपा करे है कि मरने के बाद बोल नहीं सकते। ये तो ईश्वर की कोई कला होगी, तो मरने के बाद हम बोल सकते हैं। तो जाते जाते शमशान यात्रा में लेटे लेटे बोलते बोलते जाते, भाई धीरे धीरे चलना हो, धीरे धीरे चलना, मैं शमशान जा रहा हूँ, भाई धीरे चलना हो। और बांधते थे धीरे धीरे बांधना, भाई धीरे धीरे बांधना, धीरे थोड़ा धीरे धीरे बांधना। शमशान ले जाने के बाद लकड़ी पर धीरे से सोलाना, मुझे बहुत बहुत दूर से नहीं, धीरे 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 धीरे। और जाते जाते कहता जाए कि बेटा याद रख कि पेन कागज ले ले, इतने इतने लोगों के पास पैसा लेना है, किसी को देना है वो नहीं लिखाएगा, लेना किसके पास है वो लिखा कर जाएगा। इसलिए आज से एक संकल्प करें, हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे। गुजराती में कहूं तो मोढ़ामा गमे એટલી ખંજવાળ આવે તો બોલવું નહીં જોઈએ। શરીર ઉપર કોઈ જગ્યાએ ખંજવાળા તો આમ કરીને આપણે ખંજોળી લઈએ છીએ, પણ આમાં ખંજવાળા ને તો બોલ્યા વગર હાલે જ નહીં ને। આમાં તો કઈ ખંજવાળું આમાં કેમ ખંજવાળું, બોલે જ ને ખંજવાળ પૂરી થાય है ना। इसलिए आज से निर्णय लेंगे हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे। और महादेव जी को मौन बहुत प्रिय है। भगवान शंकर जी ने भवानी को कहा, भवानी सभी व्रतों मुझे बहुत प्रिय हैं। महादेव ने इतने व्रतों की श्रृंखला बताई भवानी को, लेकिन इनमें भगवान शंकर जी ने कहा, भवानी मुझे मौन बहुत प्रिय है। इसलिए जो मौन रहता है ये भगवान महादेव को प्रिय रहता है। इसलिए शंकर जी को आप प्रिय बनना चाहते हैं तो आज से निर्णय लीजिए, आज मौन रहिए आप। मौन से क्या होगा? मौन से मानसिक और शारीरिक आप प्रबल रहोगे, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ेगी, मानसिकता भी आपकी प्रबल रहेगी, मानसिक स्थिति आपकी नाजुक नहीं रहेगी। इसलिए मौन रहे। मौन परमात्मा का आराधन है। शिवालय जाकर आप मौन होकर बैठ जाइए, वो भी महादेव का आराधन है, वो भी महादेव की पूजा है, वो भी शिव जी की पूजा है। इसलिए आज से मेरी प्रार्थना है, मौन हो जाए। और वडीलों को तो घर में मौन ही रहना चाहिए। जितने जो लोग वडील हो गए, वयोवृद्ध हो गए, जिनकी उम्र बड़ी हो गई, उन लोगों को घर में मौन रहना चाहिए। आपके घर में शांति रहेगी। लेकिन जिनकी उम्र बढ़ जाती है ना, वो बोलते बहुत हैं, बहुत बोलते हैं।
बचपन में पैर संचल, युवानी में रोम रोम संचल, और बुढ़ापे में जीभ संचल। इतना बोलते, इससे आज से मौन धारण करें। हर व्यक्ति के लिए, वयोवृद्ध के लिए तो नहीं, लेकिन सबके लिए। और दूसरी बात सीख जाइए, आज से शांत रहना सीखें। सामने वाला कितना ही अशांत हो, लेकिन आप शांत रहिए। जो आपको जीवन में सफल होना चाहते हैं तो शांत रहिए, आप शांत रहिए। और तीसरी बात, आज से मिठी वाणी बोलिए, मधुर वाणी। मुख में से फूल झरना चाहिए, मुख में से अंगार नहीं, अमृत झरना चाहिए। તમારા ગામની માખી મને બહુ પ્રેમ કરે જો कि भगवान का कार्य करते हैं उन लोगों को सब लोग प्रेम करते हैं, आदर करते हैं। जम्मा जाने भाई मैं तैयार थी जो तू माखी को जम्मा जाने ત્યાંથી આવે છે કેવા આવે છે બધું તૈયાર છે જન જવું જાય જો આ જો આમાં તીખું તમ તો તેલ વાળું। આજનો ભોજન પ્રસાદ છે સુરેશભાઈ, આજનો ભોજન પ્રસાદ છે। આને જવું છે બધા મહેમાનોને જવું છે તો મોકલી દઈએ આપણે। અલી ખેરવા जिला पंचायत से सदस्य श्री अरविंद भाई राठवा, खूब अरविंद भाई राठवा का तालियों के द्वारा आदर करें। और अरविंद भाई राठवा का सुरेश भाई को मैं प्रार्थना करता हूँ अरविंद भाई का सम्मान कर लें। और जिला पंचायत प्रमुख श्री छोटा उदयपुर श्रीमती कमला बहन भाविन भाई पटेल पधारे हैं। कमला बहन आपका भी सम्मान बहुत, तालियों के द्वारा कमला बहन का भी आदर करें। सुरेश भाई को प्रार्थना करता हूँ सबका आदर कर लें, सबका सम्मान कर लें। और धारासभ्य श्री संखेड़ा से पधारे हुए श्री अभय सिंह भाई तड़वी, अभय सिंह भाई आपका भी बहुत हृदय से आदर और मैं स्वागत करता हूँ। तालियों के द्वारा सबका आदर करें और सम्मान करें। सुरेश भाई सभी मेहमानों का सम्मान कर लीजिए जो विशेष प्रकार से समय निकाल कर कथा की शोभा वृद्धि के लिए पधारे। धारासभ्य श्री संखेड़ा से अभय सिंह भाई तड़वी, आप सबका, सुरेश भाई सबका आदर करें। सभी समिति और कमेटी के वती सबका आदर करते हैं। आइए बधाई, खूब तालियों के द्वारा मेहमानों का आदर करें। आइए बहन जी। बहुत हृदय से मेहमानों का धन्यवाद करते हैं हम, उनके जीवन का मूल्यवान समय लेकर यहाँ कथा में उपस्थित रहे। बहुत बहुत हृदय से आदर और सत्कार करते हुए आइए शांताकार शिखर शयनौ नीलकण्ठौ सुरेशं विश्वधारौ स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभं गौरीकान्तं त्रिनयनयनौ योगविज्ञान गम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकेश्वर भगवान शिव जो शांत रहने वाला देवता और सबको शांति का दान करते। शंकरो परमाम कथा, सबको शांति देने वाले भगवान महादेव की कथा। अपने गुरु जी के द्वारा कि गणेश जी की और शंकर जी की पूजा करने से कितना महत्व होता है, स्तोत्र का पाठ करने से क्या महत्व होता है,
तो फ्रेंड कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे बड़ा फायदा होता है। अगर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करता है तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।